स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी जो प्रश्नावली है 2.2, हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बहुपद हमें दिया गया है इसका मान निकालना है। किस पर निकालना है? x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 है तो ये जो बहुपद है इसका मान क्या होएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी बहुपद दिया गया है तो जो भी बहुपद है, बहुपद को हम लोग किससे दिखाते हैं? पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया गया है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर 0 पर मान क्या होगा इस बहुपद का? लिखिए x बराबर 0 रखने पर, तो आप x बराबर 0 इस बहुपद में रख दीजिए। हमारे पास क्या हो जाएगा? x के स्थान पर 0 रखना, तो रखिए p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 5, और x के स्थान पर 0 रखना, 0 रखिए, माइनस 4 इंटू में x स्क्वायर, तो x के स्थान पर 0 रखना है, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। हल करते हैं। 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 4 गुणे 0 का वर्ग करोगे तो 0 प्लस में 3, 0 माइनस 4 गुणे 0 करोगे 0 आएगा प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया? 3। तो जो हमारे पास बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये जो बहुपद है इसका मान x बराबर 0 पर क्या आ गया है? 3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी बहुपद का x बराबर -1 पर मान क्या होगा? लिख दीजिए x बराबर -1 रखने पर। तो यहाँ पर ये जो बहुपद आपके पास है इसमें आपको क्या रखना है? x बराबर -1 रखना है, तो रख दीजिए। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू में x का मान -1, तो रख दीजिए, -4 इंटू में एक्स स्क्वायर, और x का मान क्या रखना है? -1, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 3। हल करते हैं इसको। 5 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -5। आपको पता है धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो a प्लस 5 है, -1 है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। -4 गुण में देखिए -1 है ना, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 प्लस 3, -5 -4 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस में 3, -5 -4 -9 हो गया प्लस में 3, -9 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा? -6। और यही क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर में हमें क्या निकालना है? देखिए x बराबर 2 पर ये जो बहुपद है p ऑफ x, इसका मान क्या होगा? तो देखिए x बराबर 2 रखने पर, तो आप x बराबर 2 रख दीजिए इसमें, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 5 गुणे में 2 -4 गुणे में एक्स स्क्वायर, और x का मान 2 रखना है, तो हमने 2 का स्क्वायर किया प्लस में 3, 5 दूनी 10 -4 गुणे में 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस में 3, 10 -4 गुणे 4 करोगे तो 4 चौके 16 प्लस में 3, 10 3 13 -16, तो प्लस 13 -16 कितना हो जाएगा? -3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर देखिए हमें p ऑफ y क्या दिया है। ठीक है, ये जो बहुपद है p ऑफ y का मतलब जो हमारा पास बहुपद है उसमें चर क्या है? y है, तो p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमारे पास बहुपद है। हमें निकालना क्या क्या है? देखिए ये जो बहुपद है इसका मान 0, 1 और 2 पर निकालना है। लिखिए
x बराबर 0 रखने पर, इसमें तो x है नहीं y है, तो हम लोग y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 0 रखेंगे, p ऑफ 0। देखिए हमें p ऑफ 0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 0 रखिए। हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 0 प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, p ऑफ 0 1 आ गया। ठीक है, तो हमें p ऑफ 0 निकालना था, p ऑफ 0 का मान हमने निकाल लिया, 1 आया। चलिए देखिए क्या निकालना है, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये जो बहुपद है उसमें आप क्या रखेंगे, y के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो लिखिए y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 1 रखिए, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो y के स्थान पर 1 रखिए, -1 +1, +1 -1 0, और यहाँ से p ऑफ 1 क्या हो गया, 1। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हमें क्या निकालना है, देख लीजिए, p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, लिखिए y बराबर 2 रखने पर, तो जो हमारा p ऑफ 2 है क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 दूनी 4 -2 + 1। देखिए ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, 4 1 5 में से आपने 2 कटाया 3, तो p ऑफ 2 का मान क्या आ गया, 3। तो लिख दीजिए अतः p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 के मान क्रमशः देखिए 1 1 3 हैं। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो हमारा 1 नंबर था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास बहुपद दिया है, क्या दिया है, p ऑफ 2 p ऑफ t इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t की पावर 3। ठीक है, अब ये जो हमारा बहुपद है इसमें आप एक बार t का मान 0 रखेंगे क्योंकि p ऑफ 0 चाहिए। लिखिए t बराबर 0 रखने पर, तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अब आपको जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रखना है, तो रख दीजिए 2 + t के स्थान पर 0, 2 इंटू में t के स्थान पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। हल कर लेते हैं इसको, 2 + 0 प्लस, अब देखिए 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2। चलिए अब इसमें हम लोग t बराबर क्या रखते हैं, 1 रखना पड़ेगा क्योंकि p ऑफ 1 चाहिए। लिखिए t बराबर 1 रखने पर, तो रखते हैं 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 + t का मान क्या रखना है, 1 + 2 इंटू में t स्क्वायर क्या रखना है, t के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1। देखिए 2 + 1 + 2 गुणे 1 करोगे 2, -1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो t बराबर 1 पर हमारा p ऑफ 1 है 4 आ गया। चलिए अब t बराबर 2 पर p ऑफ 2 निकाल लेते हैं। लिखिए t बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर t के स्थान पर 2 रखिए,
तो P ऑफ टू इज इक्वल टू 2 प्लस टी के स्थान पर 2 रखना है, 2 ऑफ टी स्क्वायर और टी के स्थान पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस टी के स्थान पर 2 रखना है, 2 की पावर 3। और आप इसको हल कर लीजिए। 2 प्लस 2 गुणे में 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 प्लस 2 गुणे 4 यानी कि क्या हो गया 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल और 2 2 हो गया 4। तो देखिए P ऑफ 0 हमारे पास क्या आया 2 आ गया है। P ऑफ 1 निकालना था तो P ऑफ 1 हमारे पास 4 आ गया है। P ऑफ 2 निकालना था और P ऑफ 2 का मान क्या आ गया 4 लिखे। अतः P ऑफ 0, P ऑफ 1 तथा P ऑफ 2 क्रमशः 2 4 4 है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया गया, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया गया है। तो लिखिए P ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है x की पावर 3। चलिए तो P ऑफ 0 निकालना, लिखिए x, यहां पर चर हमारा क्या दिया x, तो x बराबर क्या रखेंगे 0। तो x बराबर 0 रख दीजिए स्टूडेंट, तो P ऑफ 0 मिलेगा आपको यहां से। P ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर 0 यानी कि 0 की पावर 3, 0 को पावर 3 क्या हो जाएगा 0। चलिए x बराबर P ऑफ 1 निकालना है तो x बराबर 1 रखिए। ये जो बहुपद है इसमें आप x के स्थान पर 1 रखिए तो आपको मिलेगा P ऑफ 1। ठीक है, और x के स्थान पे 1 रखना है तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मान 1। P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। चलिए अब x बराबर 2 रखना है। तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 2 रखा तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। P ऑफ 2 का मान क्या आ गया 8 लिखिए। अतः P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 के मान क्रमशः 0, 1 तथा 8 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। चौथे नंबर में क्या दिया गया है, P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसको हम लोग कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। बताइए कैसे लिख सकते हैं। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से बना a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हमें जो निकालना है, हमें P ऑफ 0 निकालना है। लिखिए x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखोगे तो P ऑफ 0 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर 0 रखिए, 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ गया P ऑफ 0 का मान -1। चलिए अब x बराबर 1 रखते हैं। तो लिखिए x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान स्टूडेंट आप लोग 1 रख दीजिए तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x का मान 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर -1, 1 माइनस 1 हो गया 0। तो जो हमारा P ऑफ 1 है, P ऑफ 1 का मान हो गया है 0। चलिए x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो बहुपद यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1
तो x के स्थान पर 2 रखना है। रखिए 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर किया 4 में से 1 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया 3। और इस तरीके से जो हमारा P(2) है उसका मान क्या आ गया है देख लीजिए 3। तो लिखिए अतः P(0), P(1) तथा P(2) का मान क्रमशः -1, 0 तथा 3 है। और स्टूडेंट देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 2 के सवालों को हमने क्या कर लिया है, हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्नों को देखना है, आपको समझना है, हल करने का प्रयास करना है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो हमें बहुपद दिया गया है और यहाँ पर बहुपद का शून्यक दिया गया है। तो स्टूडेंट अभी आपको एक समस्या लग रही होगी, यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है ना। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई बहुपद है, जैसे कोई भी बहुपद है, तो बहुपद को हम किससे दिखाते हैं, P(x) से। तो हम समझिए हमारे पास P(x) इक्वल टू क्या है, 2x + 5 है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बहुपद हमारे पास है इसमें हम लोग x का कुछ ऐसा मान रखें जिस पर ये जो बहुपद है उसका मान 0 हो जाए, यानी कि P(x) हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। x के जिस मान पर, बात को ध्यान से सुन लीजिए, x के जिस मान पर ये जो बहुपद है बहुपद का मान 0 हो रहा है, x के उसी मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब हमें समझिए इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो हम जानते हैं डेफिनेशन शून्यक की, कि जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वही हमारा शून्यक कहलाता है। ठीक है, बहुपद का मान 0 हो गया x के जिस मान पर। अब हम x का उस मान को निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, P(x) बराबर 0 रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि P(x) हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 5 को हमने इधर भेजा, -5 हो गया, x इज इक्वल टू -5/2। तो a हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू -5/2। जब हम लोग इसमें रख देंगे P(x) में, तो ये जो बहुपद है इसका मान 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए हमें क्या रखना है, x का मान -5/2 रखिए, 2 × x का मान रखना है -5/2 प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 हमने क्या किया, कैंसिल, -5 + 5 आ गया 0। तो ये -5/2 पर जो बहुपद है उसका मान क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो -5/2 है इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, अब अगर हमें शून्यक दिया गया है, जैसे अगर हम कह रहे हैं ये जो बहुपद है इसका शून्यक ये है, तो आपको बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो x का मान है ना इस बहुपद में रख दीजिए। अगर P(x) 0 आ रहा है तब हम कह देंगे शून्यक है, नहीं आएगा तो नहीं रहेगा। तो बस हमें यही काम इसमें करना है। अब देखिए हमें बहुपद दिया गया है, अब ये जो x का मान है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इस x के मान को यहाँ पर रख देंगे। और अगर ये 0 हो गया P(x) तो भाई शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। लिखिए x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, रखिए, तो P(-1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू में x का मान रखना है -1/3 + 1, यही तो रखना है, हमने रख दिया। 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 क्या आ गया, 0। तो शून्यक है या नहीं आप बताइए, हाँ ठीक है,
x बराबर -1/3 पी ऑफ x का शून्यक है। बस हो गया काम। चलिए इसमें देखते हैं। x बराबर 4/5 पर देखना है शून्यक है या नहीं। x का मान आप यहां पर रखिए, देखिए x बराबर 4/5 रखने पर अगर p ऑफ x 0 के बराबर आ गया तब तो शून्यक होगा। तो लिखिए p ऑफ x का मान रखना है 4/5 इज इक्वल टू 5 गुणे x का मान रखना है 4/5 माइनस पाई। अब कुछ देख पा रहे हो आप स्टूडेंट, यहां पर आ गया 4 माइनस पाई। p का मान 4/5 पर 4 माइनस पाई आ गया, 0 तो नहीं आया। लिखिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ रहे हो स्टूडेंट आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, हमें x बराबर 1 और -1 पर देखना है। x बराबर 1 -1 इस बहुपद का शून्यक है नहीं, इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार x बराबर 1 पर देखेंगे, एक बार x बराबर -1 पर। लिखिए x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान आप 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1। 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 0। ठीक है, 0 आ गया ना इस पर। तो x बराबर 1 p ऑफ x यानी कि जो हमारा बहुपद है x बराबर 1 p ऑफ x का एक शून्यक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें x बराबर -1 पर चेक करना। ठीक है, -1 पर भी चेक कर लीजिए। रखिए, देखिए p ऑफ -1 इज इक्वल टू x का मान रखना -1 -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 - 1 0। तो p आप -1 पर भी जो हमारा बहुपद है p ऑफ x उसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, लिखिए x बराबर -1 भी बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है। ठीक है, तो x बराबर 1 -1 इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है, लिख दिया हमने। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। किस पर चेक करना है स्टूडेंट, x बराबर -1 तथा 2 पर। तो लिखिए x बराबर -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1, भाई x के स्थान पर -1 रखना, हमने रख दिया। -1 + 1, यहाँ पर देखिए -1 -2 यही होगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 गुणे में -1 -2 तो -3, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो x बराबर -1 पर तो 0 आ गया, यानी कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए 2 पर देख लेते हैं। लिख दीजिए x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखते हैं, p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 + 1, और यहाँ पर रखिए 2 - 2। अब देखिए 2 में 1 जोड़ा 3 गुणे 2 - 2 0, 3 गुणे 0 0, तो p ऑफ 2 पर भी मान के आ गया 0। लिखिए x बराबर -1 -2 पर p ऑफ x यानी कि जो हमारा बहुपद है का मान 0 है, इसलिए a दिए गए बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमने इसको क्या कर लिया है, हल कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए अभी इसमें और भी हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसके 5वें नंबर पे, ठीक है, हमें x बराबर 0 पर देखना है। x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो अब आप लोग देख करके ही बता सकते हैं।
या फिर कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा कि कब शून्यक होगा कब नहीं होगा। देखिए एक्स के स्थान पर 0 रखना, 0 का स्क्वायर आ गया 0, तो लिखिए एक्स बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए छठे नंबर पर चलते हैं। तो x बराबर माइनस एम अपॉन एल रखिए, तो p ऑफ माइनस एम अपॉन एल क्या हो जाएगा, एल इंटू में x के स्थान पर माइनस एम अपॉन एल रख दीजिए प्लस एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम क्या आ गया 0, तो 0 आ गया ना। तो लिखिए हाँ x बराबर माइनस एम अपॉन एल दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए हमें किस पर चेक करना है, x बराबर माइनस 1/√3 2/√3 पर, ठीक है। तो हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। लिखिए x बराबर माइनस 1/√3 रखने पर, x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 रखने पर, ठीक है। तो माइनस 1/√3 रखिए, 3 इंटू में x² और x के स्थान पर माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। हल करिए, 3 गुणे माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, यहाँ से माइनस 1, 3 3 से कैंसिल, 1 माइनस 1 और आ गया 0, ठीक है। चलिए अब x बराबर 2/√3 पर देख लेते हैं। रखिए तो p ऑफ x के स्थान पर 2/√3 रखना है, 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, होल करिए, 3 गुणे स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 बटे में 3 माइनस 1, यही करना है स्टूडेंट आपको। देखिए 3 3 से कैंसिल, 4 माइनस 1, हमारे पास क्या आ गया 3। तो यहां से आपको कुछ मिला स्टूडेंट, क्या मिला, x बराबर माइनस 1/√3, यानी कि जो हमारा माइनस 1/√3 है दिए गए बहुपद का शून्यक है, किंतु 2/√3 शून्यक नहीं है। लिखिए अतः माइनस 1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, परंतु 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक स्टूडेंट, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस 8वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 2x + 1 और x बराबर किस पर चेक करना है, 1/2 पर। तो लिखिए x बराबर 1/2 रखने पर, तो रख दीजिए x का मान 1/2 रखिए, तो p आप 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/2 + 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो आपको पता चल गया 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं। लिखिए 1/2, क्योंकि हमारा मान तो 0 नहीं आया ना p ऑफ x का 1/2 पर, तो 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक
नहीं है। ठीक स्टूडेंट, और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए मैं करना क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें करना क्या है, देखिए अब तक हमें शून्यक दिया गया था, ये चेक करना था कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है, लेकिन अब हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये भी कोई कठिन काम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें बहुपद का शून्यक निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये जो p ऑफ x है इसको बराबर दिखाएंगे जीरो के। लिखिए x प्लस 5, और हम क्या लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 0। ठीक, अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 को इधर भेजिए -5, तो x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, लिखिए -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लिखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। p ऑफ x का मान कितना है, x -5, तो हमारा x -5 बराबर हो जाएगा 0 के, और x बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, लिखिए 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्योंकि जब आप 5 रखोगे इसमें तो p ऑफ 5 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए ये जो 5 है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास बहुपद दिया गया, इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। जब हमें बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो p ऑफ x होता है इसको दिखाते हैं बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब p ऑफ x का मान क्या है, 2x प्लस 5, तो यहाँ पर रखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू इस +5 को इधर भेजा, -5 हो गया। x इज इक्वल टू इधर 2 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ, -5/2। ठीक है, लिखिए -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद दिया गया उसको बराबर दिखाएंगे 0 के। तो p ऑफ x इज इक्वल टू में दिया गया 3x - 2, और p ऑफ x इज इक्वल टू कर देंगे 0 के। 3x माइनस p ऑफ x का मान कितना, 3x - 2 बराबर हो गया 0 के। 3x - 2 इधर आएगा +2, 3x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। यही लाइन 2 बार हो गई। लिखिए 2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमें क्या निकालना है, जो बहुपद दिया गया उसका शून्यक निकालना है। स्टेप समझिए। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद हमें दिया गया है p ऑफ x का मान क्या होगा, 0 होगा, और p ऑफ x क्या है, 3x। 3x इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा 3 है वो तो 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि अचर है, तो हमारा कौन 0 के बराबर होगा, x बराबर 0। जब आप x का मान 0 इसमें रखोगे तो p ऑफ 0 पर क्या हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो 0 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। लिखिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। हो गया स्टूडेंट, चलिए इसका निकालते हैं। और यहाँ पर दिया है a हमारा इक्वल टू 0 के नहीं है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है।
तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दिया गया है। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए जो हमारा पी ऑफ एक्स होता है उसको बराबर दिखाते हैं जीरो के। तो यहाँ से ए एक्स बराबर जीरो के हो जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हमें दिया है, तो भाई कौन जीरो के बराबर होगा? एक्स। तो लिखिए एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? जो जीरो है, जीरो दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम इसके अगले नंबर पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें भी वही करना है, शून्यक निकालना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया है। सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी डी वास्तविक संख्या है। सी हमारी क्या है? डी क्या है? वास्तविक संख्या है। सी का मान जीरो नहीं हो सकता, तो एक्स का मान जीरो होगा। देखिए बहुपद का शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे? अब आप सोच करके बताइए। तुम्हारा पी ऑफ एक्स है, इसका मान बराबर होगा जीरो के, और पी ऑफ एक्स का मान कितना दिया? सी एक्स प्लस डी बराबर हो जाएगा जीरो के। सी एक्स क्या हो जाएगा? इस प्लस डी को इधर भेजा माइनस डी, तो एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आएगा अपॉन के में, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, तो लिखिए माइनस डी अपॉन सी दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हल कर लिया है। और आज की क्लास में आप लोगों ने समझा कि जैसे अगर हमें कोई भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद के शून्यक को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हों तो चैनल को आप क्या करोगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।